हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। जनता इसको देख रही है, उसका फैसला करेगी। हम ये कह रहे थे कि जिस तरह का नकारात्मक चुनाव अभियान चल रहा है सत्ताधारी पार्टी की ओर से, ऐसा चुनाव हमने कभी देखा नहीं। हम 1952 का चुनाव भी हमको हल्का फुल्का याद है, 8-9 बरस उस समय मेरी उम्र थी। उस समय से लगातार हमने प्राय सभी चुनावों को देखा है, सक्रिय रूप से भाग लिया है। लेकिन इस तरह का नकारात्मक चुनाव कोई सत्ताधारी दल कभी नहीं लड़ा। ये नहीं कहा जा रहा है कि हमने 5 वर्षों में ये काम किया, आगे जो काम हमारा छूट गया है, कैसे छूट गया, हम आगे उसको पूरा करेंगे। इस आधार पर वोट नहीं मांगा जा रहा है। पाकिस्तान का भय दिखाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अगर हम सत्ता से अलग हुए तो पाकिस्तान हमको खा जाएगा, आतंकवाद देश में, आतंकवाद जो है देश को तोड़ देगा। ये भय दिखाकर वोट लेने की जो है कोशिश हो रही है। हमको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। वो कहाँ, जो पुलवामा वाले घटना के बाद जो कहाँ बम गिराया था उन्होंने, जिसके बारे में डिस्प्यूट है कि बम निशाने पर लगा नहीं लगा, ऐसा उसको साबित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान न भूतो न भविष्य कभी इस तरह का बहादुरी का काम नहीं किया। हमको हंसी आती है, हमारे ही देश से 1971 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान जो है एक देश से 2 देश में बंट गया। 1971 के दिसंबर महीना में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किया। हमारे यहाँ जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके सामने जो है मैंने पाकिस्तान 93,000 फौज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी भी इतनी बड़ी संख्या में फौजियों ने युद्ध में आत्मसमर्पण नहीं किया था। ये इसी देश ने किया है। और एक बम जाके पटका है रात में और इस तरह से पीठ थपथपा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि भाई, अगर सचमुच आप वीर बांकुड़ा हैं तो अजहर मसूद को, जो यूनाइटेड नेशन में उनको वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का अभी अमेरिका द्वारा प्रस्ताव लाया गया, उसमें चीन ने वीटो लगा दिया। और ये पहली दफ़ा वीटो नहीं लगा है, इसके पहले 4 दफ़ा चीन ने मैंने इस प्रयास को रोका अपने वीटो की ताकत से। चीन के खिलाफ आप कभी नहीं बोल रहे हैं। एक ढंग से मैंने, जैसे मोहम्मद जो मसूद अजहर का जो संगठन है, पुलवामा का भी उसने जिम्मा लिया। आपको याद होगा 2008 में जो बम्बई में हमला हुआ था, उसका भी उसने जिम्मा लिया था। और चीन खुलेआम उसकी मदद कर रहा है। ये सब लोग जान रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहा है जैसे मोहम्मद की मदद कर रहा है। और एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने जो 56 इंच के सीना वाले जो हैं, वो कभी मैंने चीन के खिलाफ उन्होंने नहीं मैंने मुंह खोला है। चीन के खिलाफ मुंह खोलने की बात छोड़ दीजिए। चीन के जो प्रधानमंत्री आए थे, आप सब लोगों को याद होगा कि गुजरात में झूला पर बैठ करके उनको झूला रहे थे। ये कायरता है, डर है। ये माने पाकिस्तान जो है हमारे सामने कहीं से टिकता नहीं है। एक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत हमारे दिमाग में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, इस देश से टूटा है, सांप्रदायिक आधार पर टूटा है, तो हम लोगों के दिमाग में लगता है कि वो हमारा दुश्मन है बड़ा। लेकिन चीन जो है 1962 की लड़ाई के बाद हमारा हजारों वर्ग मील जमीन हमारा उसके कब्जे में है। और पार्लियामेंट ने, भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके ये संकल्प लिया था कि 1-1 इंच जमीन हम वापस लेंगे। और उस चीन के बारे में पूरे 5 साल में कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने मैंने सीना नहीं दिखाया, अपना सीना नहीं दिखाया, बावजूद इसके कि जो हमारे यहाँ आतंकवाद की गतिविधियाँ कर रहा है, जो हीनियस क्राइम किया, बम्बई ताज होटल वाली घटना आप सब लोगों को याद होगा, या अभी पुलवामा में 40 जवान हमारे मारे गए, कभी उन्होंने नाम नहीं लिया कि चीन इस तरह से क्यों कर रहा है। ये हालत है। नकारात्मक ढंग से चुनाव लड़ा जा रहा है, एक भय पैदा किया जा रहा है। और वही नहीं, हमारे यहाँ बिहार में देखिए
नीतीश कुमार जी अने विकास पुरुष हैं और यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। हम देख रहे थे आज ही, देखिए लिखा है कि राजद के 15 बरस बिहार के लिए अभिशाप। भाई 13 बरस से आप राज कर रहे हैं और आज भी आपको माने राजद का जो माने 13-14 बरस पहले जो शासन था उससे डरा करके ही आपको वोट लेने की माने इसका मतलब है कि आपको ये विश्वास नहीं है कि जनता आपको समर्थन करने जा रही है। और ये फैक्ट है। नीतीश कुमार जहाँ जा रहे हैं, चुनावी सभाओं में भाषण दे रहे हैं, कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है। वो दिन भी उनको याद होगा कि जब कहीं जाते थे डुगडुगी पीटने पर जो है हजारों लोग उनकी बात सुनने के लिए जुट जाते थे। अब जो है 10 दिन प्रचार करने के बाद भी 5,000 लोगों को आने में वहाँ परेशानी होती है। ये स्थिति हो गई है। तो ये हालत है, ये एकदम बिल्कुल नकारात्मक ढंग का चुनाव हो रहा है। और दूसरे तरफ महागठबंधन की ओर, महागठबंधन है हमारा, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जो घोषणा पत्र बना है कांग्रेस पार्टी का, वो घोषणा पत्र जो है बिल्कुल सकारात्मक है और देश को, हमको लगता है, जो हमने उसको देखा है, पढ़ा है, समझा है, हमको ये लगता है कि 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण की नीति इस देश में आई, उस नीति से देश को बहुत फायदा नहीं हुआ। आज जो है देश में 1% लोग जो हैं वो देश के 70% संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये जो राहुल गांधी ने घोषणा किया है कि हम 5 करोड़ परिवारों को, निर्धन परिवारों को हम जो है वो 6,000 रुपया महीना देंगे, साल में 72,000 रुपया महीने देंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सुझाव है। दूसरे उन्होंने ये कहा है कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो वैकेंसी है, जो उनका बैकलॉग बना हुआ है, उसको हम भरेंगे। दूसरे उन्होंने कहा कि भारत सरकार में 4 लाख नौकरियां जो है खाली हैं और पहले साल हम उनको भरने का काम करेंगे। दूसरे उन्होंने कहा कि 20 लाख नौकरी जो है राज्य सरकारों के पास है और हम राज्य सरकारों पर दबाव डालेंगे। राज्य सरकारों को केंद्र का पैसा हम उसी हालत में देंगे जब वो नौकरियां जो है वो उसको भरें, तब जो है हम पैसा देंगे। इस तरह की जो तमाम घोषणाएं हुई हैं, बल्कि ये कहा है कि जो कोर्ट हम बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के स्तर का 6 कोर्ट ऐसा जो अपील वाला कोर्ट, जैसे अभी एक दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट में अलग अलग प्रदेशों के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है। उस मामले में भी उन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला जो घोषणा किया है कि हम 6 जो है अपीलीय कोर्ट बनाएंगे और संवैधानिक पीठ एक अलग से होगा। तो ये सारे काम है एक सकारात्मक बात पर जनता के सामने पेश करके कार्यक्रम, ये चुनाव लड़ने की बात हो रही है। और दूसरे तरफ बिल्कुल नकारात्मक अभियान जो है चलाया जा रहा है। हम इसी को यही कहने के लिए आप लोगों को यहाँ हम लोग बुलाए थे। इसके बाद अगर कोई सवाल हो तो। सर, लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या लगता है सर? उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है अपने परिवार वालों के साथ लगातार? अब यहाँ से लगातार दबाव बन रहा है। आप देखिए, खुद नीतीश जी ने क्या कहा। नीतीश जी ने कहा कि रोज बतियाते हैं, यहाँ तक कहा कि हमारे प्रशांत किशोर जी से भी बतियाते हैं। ये हालत है। जिस दिन उन्होंने कहा उसी दिन जो है वो उनके कमरे में पुलिस पहुंच गई, जेल के लोग पहुंच गए और तलाशी हुई कि क्या साहब को ये ऑब्जेक्शनेबल सामान है कि नहीं है। कुछ नहीं मिला और एक बार नहीं 3 बार 4 बार हो गया। तो इस तरह से एक दबाव बना हुआ है। यहाँ सरकार है, वहाँ सरकार है, दिल्ली में सरकार है और लगता है कि लालू यादव जेल में बंद नहीं है। लगता है नीतीश कुमार को कि लालू यादव ही हमारे सामने खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और लालू यादव जो है भारी पड़ रहे हैं हमसे। देखिए, जो भय दिखाता है उसके अंदर जो है कहीं न कहीं से भय रहता है। वही भय जो है उससे बुलवाता है कि देखो देखो कुका आ गया। वही स्थिति जो है पैदा हो रही है। नरेंद्र मोदी को भी लग रहा है और नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि जनता जो है धीरे धीरे उनके खिलाफ जो है गोलबंद हो रही है। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, अक़लियत समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, ये धीरे धीरे उनके खिलाफ जो है गोलबंद हो रहे हैं। और सबको यहाँ मैसेज ये गया है कि ये सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, इस सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है, इस सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। ये सरकार अगर फिर आ गई तो वोट डालने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये लोगों के मन में अंदेशा है।
और ये अनदेखा किस लिए है? हमारे कहने से नहीं। आप याद कीजिए, खुद साक्षी महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, उन्नाव से सांसद हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में भाषण के दरमियान कहा कि डाल लो इस बार वोट, अगर इसके बाद जो है वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जनता के बीच में नीचे तक चला गया है। और आज इस बात की जानकारी है, नरेंद्र मोदी जी को भी है, नीतीश कुमार को भी है, और उसी भय में, कुर्सी सत्ता जाने का जो भय होता है, उस भय में वो जनता को डरा रहे हैं। देखिए हम नहीं रहेंगे तो भूत आ जाएगा, पाकिस्तान चढ़ जाएगा, देखिए हम नहीं रहेंगे तो लालू यादव आ जाएगा। अरे लालू यादव कोका है? लालू यादव ने मंडल कमीशन के समय सामाजिक न्याय का अभियान चलाया, उस अभियान में नीतीश कुमार भी थे, हम सब लोग साथ थे। और ये माना जाता है, इतिहास में लिखा जाएगा कि उस अभियान से जो माने बिहार का समाज, बिहार की राजनीति जो है बिल्कुल बदल गई। और आप उसको डरा करके माने ऐसा कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम इस तरह से कस दें कि उसको सांस लेने का भी जो जगह नहीं मिले। ये घोर निंदनीय है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, और जनता सब देख रही है, जनता फैसला करेगी। क्या हालात बन रहे हैं सर? अगर इस तरह से टाइट रखा जाएगा, अगर सेहत पर ध्यान नहीं होगा, तो क्या परिस्थितियां बनती दिख रही हैं? जी, क्या परिस्थितियां बनती दिख रही है? मैंने चुनाव के संदर्भ में सेहत पर तो अच्छा मतलब बताइए, डॉक्टरों ने जब कहा है कि एक्सरे कराना चाहिए, इको टेस्ट कराना चाहिए, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को इसकी जरूरत महसूस हुई होगी, तभी ना कहा। और एक हफ्ता से ऊपर हो गया ये कहे हुए कि हाँ साहब ये दोनों जांच चाहिए। क्यों नहीं कराया जा रहा है कि जहां वो हैं, जिस ब्लॉक में हैं, उस ब्लॉक से उनको दूसरे ब्लॉक में जाना होगा, और यहाँ से वहाँ जाएंगे, जनता देखेगी उनको, लोग जो है जुट जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। इसलिए ले नहीं जाया जा रहा है, भले उनको जो हो जाए, उनके शरीर को जो भी क्षति होना है हो जाए। आप लोगों को क्या लग रहा है सर, क्या हो सकता है ऐसी परिस्थिति? अब देखिए, हम डॉक्टर तो हैं नहीं कि हमको बतावें कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, या डॉक्टर ने क्या समझ करके वो टेस्ट करने के लिए कहा, इसकी जानकारी हमको नहीं है। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।